नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे छात्र। आज सुबह 8 बजे से मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर के दायरे में रहेगा धारा 144। 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राज्य के युवा आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सीएम हाउस का यह घेराव झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार सभी छात्र मोराबादी मैदान में जुटेंगे और फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकलेंगे। इस घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा सुबह 8 बजे से रात 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में पूछताछ शुरू। हिनू स्थित ईडी ऑफिस लाए गए लैंड स्कैम आरोपी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए 7 लोगों को ईडी स्पेशल कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर भेजा है, जिसके बाद कल से ही पूछताछ शुरू कर दी गई है। ईडी उनसे जमीन घोटाले से संबंधित सवाल पूछ रही है। गुरुवार को छापेमारी के बाद 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 4 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। ईडी बुधवार तक उनसे लैंड स्कैम से संबंधित जानकारी लेगी। अगली खबर, राज्य के 6 जिले का तापमान 40 के पार। 30 अप्रैल तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में मौसम का मिजाज काफी गर्म हो गया है। 6 जिले ऐसे हैं जहां का पारा 40 डिग्री के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 10 बिंदुओं में सलाह भी दी है। वैसे अभी मौसम के इस मिजाज में परिवर्तन के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगली खबर, आज से न्यू गिरिडीह से रांची के लिए नई ट्रेन। विस्टाडोम कोच के साथ यात्री लेंगे सफर का आनंद। अब गिरिडीह से रांची ट्रेन से भी आया जा सकेगा। इसकी शुरुआत की घोषणा हो चुकी है। आज यानी 17 अप्रैल से न्यू गिरिडीह से रांची के लिए नई ट्रेन शुरू हो रही है। यह इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक विवेक कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से इससे संबंधित सर्कुलर जारी किया गया है। यह इंटरसिटी एक्सप्रेस 13 कोच वाली ट्रेन होगी, जिसमें एक विस्टाडोम कोच भी होगा। गिरिडीह से रांची यह ट्रेन लगभग 9.5 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी। सदर पुलिस ने जांच पूरी किए बिना ही कोर्ट में दाखिल कर दी क्लोजर रिपोर्ट। अब ईडी ने किया बड़ा खुलासा। रांची के गाड़ी मौजा में चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच में किया है। इस जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े मामले में सबसे पहले रांची के सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सदर थाने में 8 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। करीब 1.25 महीने के भीतर ही सदर थाने की पुलिस ने कोर्ट में लिखते हुए क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी कि यह जमीन विवाद का मामला है। यह आपराधिक मामला नहीं है, जबकि इसमें जालसाजी के तमाम हथकंडे अपनाए गए थे। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, यह राहुल या कांग्रेस की नहीं, गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई है। झारखंड कांग्रेस के 13 दिवसीय जय भारत सत्याग्रह का समापन रविवार को रांची के पुरानी विधानसभा मैदान में हुआ। रांची जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि करीब 3700 किलोमीटर के बाद इस सत्याग्रह का समापन हो रहा है। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने से पहले ही कंफर्म हो जाएगी सीट। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुखद बनाने के लिए हमेशा सजग रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुविधाजनक यात्रा प्रोवाइड कराता है, जिस कारण बड़ी संख्या में यात्री भारतीय रेलवे में सफर करने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि कंफर्म टिकट मिलने की समस्या अक्सर बनी रहती है। इसी के मद्देनजर रेलवे ने एक नया इंतजाम किया है। इसके तहत कंफर्म सीट की होने की जानकारी पहले ही आपको मिल जाएगी। यह सुविधा यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के साथ ही सफर को आरामदायक बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। बोला, सोची समझी साजिश के तहत अभय सिंह को फंसाया गया है। घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद बीजेपी नेताओं से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। जेल में 25 मिनट तक बातचीत की। घटना के बारे में कहा कि यह सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है। शास्त्री नगर में हुए विवाद मामले में जेल में बंद भाजपा नेताओं से विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मुलाकात की। अभय सिंह से मुलाकात करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि यह सोची समझी साजिश है। कहा कि राज्य की तुष्टीकरण की राजनीति ने एंटी सोशल एलिमेंट्स के लोगों को बढ़ावा दे रखा है। अगली खबर, आजसू में शामिल हुए कई वकील और बुद्धिजीवी। झारखंड उच्च न्यायालय और अलग अलग जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले 2.5 दर्जन से अधिक अधिवक्ता, अलग अलग विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी और बुद्धिजीवियों ने रविवार को आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। आजसू पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी में शामिल हुए अधिवक्ताओं और बुद्धिजीवियों को पार्टी में शामिल कराया और कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को न सिर्फ मजबूती मिलेगी बल्कि वैचारिक क्रांति को भी बल मिलेगा।
अगली खबर जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट, 22 संक्रमित मिले। पूर्वी सिंहभूम में रविवार को 22 कोरोना संक्रमित मिले। यह इस साल की सबसे अधिक संक्रमितों की संख्या है। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है। मृतक बिरसानगर की महिला है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले जून 2022 में जिले में 22 संक्रमित मिले थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। अस्पतालों को संक्रमित के साथ संदिग्ध मरीजों की शीघ्र जानकारी देने को कहा गया है। सदर अस्पताल में आने वाले हर मरीज को कोरोना जाँच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। दूसरी ओर जिला समाहरणालय समेत अन्य सरकारी दफ्तरों पर बिना मास्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर पुलिस को सूचना देने के शक में मुख्तार अंसारी की कुल्हाड़ियों से काटकर हत्या। गोड्डा जिले के देवडांड में शनिवार देर शाम पुलिस को सूचना देने के संदेह में मुख्तार अंसारी को घर से बुलाकर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया। देर रात करीब 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मुख्तार गोड्डा जिले के देवडांड थाना क्षेत्र के बाराबांजी गाँव का रहने वाला था। नगर थाना की पुलिस को दिए बयान में भाई फिरोज अंसारी ने शाहरुख अंसारी समेत 6 पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद सबको स्वजन को सुपुर्द कर दिया है। अगली खबर हिंदू महापंचायत के कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी बोले, सिर्फ हिंदुओं के पर्व में होती है पत्थरबाजी। जमशेदपुर के कासीडी मैदान में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। यहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी भी मौजूद रहे। हिंदू महापंचायत में बाबूलाल मरांडी ने जिला प्रशासन और सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि जिला प्रशासन गुंडागर्दी कर रही है। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वह बाहर हैं और जिन्हें बाहर होना चाहिए उन्हें जेल में डाल दिया गया है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि सिर्फ हिंदुओं के पर्व में हंगामा और पत्थरबाजी होती है, बाकी लोगों के पर्व में ऐसा नहीं होता है। अगली खबर जल्द सुधरेगी हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में बिजली व्यवस्था। सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधित संसदीय स्थायी समिति जयंत सिंह ने हजारीबाग में बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिजली व्यवस्था को हर मोर्चे पर बेहतर व आधुनिक बनाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सहयोग दे रही है। इस परियोजना के तहत हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 450 करोड़ रुपए के विभिन्न बिजली संबंधित कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली खबर बिना परिवहन चालान के 4 ट्रैक्टर 2 ट्रक और 1 हाईवा जब्त। चतरा के डीसी अबू इमरान के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी गोपाल दास के नेतृत्व में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में खनन पदाधिकारी ने बताया कि 16 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि महाने नदी इटखोरी और बसाने नदी तपेज से अवैध रूप से बालू का उत्खनन कर चतरा लाया जा रहा है। वहीं धमनिया के विभिन्न क्रशर प्लांटों से अवैध पत्थर और चिप्स बिहार एवं अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर उनकी उपस्थिति में पुलिस बल के साथ औचक जांच की गई। अगली खबर गुमला जिले को मिलेगा पीएम अवार्ड। यह राज्य का पहला जिला है जिसे मिलेगा पीएम अवार्ड। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करेंगे पुरस्कृत। 23 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है जब झारखंड का कोई जिला प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुआ है। इस साल सिविल सर्विस डे के मौके पर राज्य के गुमला जिले को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 मिलेगा। 21 अप्रैल को नई दिल्ली विज्ञान भवन सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जिले के डीसी सुशांत गौरव अवार्ड ग्रहण करेंगे। अवार्ड के लिए चयनित होने की जानकारी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की ओर से दी गई है। अगली खबर बढ़ती गर्मी और बिजली की आंख मिचौली। झारखंड में 600 मेगावाट बिजली की कमी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, ना हो लोड शेडिंग, पूरी करें डिमांड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार से कहा कि राज्य में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जनता को जितनी बिजली चाहिए वो कहीं से भी खरीद कर पूरी करें। मंगलवार से ही राज्य में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। राज्य में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गर्मी में घरों में लगा पंखा कई बार बिजली की राह तकता रहता है। मंगलवार से ही राज्य में लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में देर रात तक बिजली गुल रही। अगली खबर बोकारो में भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा तोड़ी गई। टेक्निकल और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की बड़ी टीम कर रही है आरोपी की तलाश। बोकारो में भगवान शिव और हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। शिव और हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर आंगन और मंदिर के सामने वाले मैदान में फेंक दिया गया है। शुक्रवार की रात को मंदिर में किसी ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। घटना बोकारो के माराफारी थाना अंतर्गत कासिया टांड के मंदिर की है। सुबह सुबह स्थानीय युवक जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि मंदिर की प्रतिमा तोड़कर फेंक दी गई है। मंदिर के आंगन में ही प्रतिमा के कई टुकड़े बिखरे थे। बोकारो पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। बोकारो सिटी डीएसपी, मुख्यालय डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी व कई थानों के प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं।